हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। इस वीडियो सीरीज में पावर पॉइंट का कोर्स अलग अलग वीडियो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करके हम प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है? तो प्रेजेंटेशन के द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को स्लाइड के माध्यम से, प्रोजेक्टर या बड़ी स्क्रीन की सहायता से ऑडियंस के सामने प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इसका उपयोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बड़े बड़े सेमिनारों में अपने टॉपिक को समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम प्रभावी तरीका क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को सीधे बोलकर समझाएगा तो ऑडियंस को उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर उसी चीज को वो स्क्रीन पर दिखाता भी रहे, जैसे जहां पर इमेज की जरूरत है तो इमेज लगा दी, तो पावर पॉइंट इमेज को भी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अगर हमको उसमें कोई भी चीज वीडियो के माध्यम से समझानी है तो हम इसमें वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बात को ऑडियंस के सामने प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन है वो मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनता है और प्रेजेंटेशन के अंदर जो बनती है वो कहलाती है स्लाइड। हम पावर पॉइंट को ओपन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ प्रोग्राम की लिस्ट दिखेगी। यहीं पर हमको जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। और इसकी परमानेंट जगह कहाँ होगी? तो इसके लिए हमको ऑल प्रोग्राम में जाना है और ऑल प्रोग्राम में हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सभी यहाँ पर शो होने लगेंगे, जिनमें हमको दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारी स्क्रीन पर पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। या फिर इसको शॉर्टकट तरीके से आप ओपन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप डेस्कटॉप पर रहते हुए विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, जिससे एक रन कमांड ओपन होगी और इसमें आपको लिख देना है पावर पीएनटी। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे पावर पॉइंट डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से ओपन हो जाएगा। ये हमारे सामने पावर पॉइंट विंडो ओपन हो गई। अब सबसे पहले हम इस पावर पॉइंट स्क्रीन का इंट्रोडक्शन दे देते। तो यहाँ पर आपको ये जो स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें सबसे ऊपर आपको एक पट्टी नजर आ रही होगी जो कहलाती है टाइटल बार। टाइटल बार पर हम जिस प्रेजेंटेशन में वर्क कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन का नाम आएगा। जैसे अभी हमने इस प्रेजेंटेशन को कोई नाम नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 2 आ रहा है। अगर हम इसको किसी नाम से सेव कर देंगे तो फिर यहाँ पर वो नाम आने लगेगा। फिर उसके बाद जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिख रहा। फिर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पर एक कंट्रोल बटन है, यह है क्लोज बटन, जिससे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। यह है रीस्टोर डाउन बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, दोबारा से क्लिक करेंगे तो बड़ी हो जाएगी। यह है मिनिमाइज बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पावर पॉइंट है वो छोटे से आइकन में टास्क बार पर आके स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ से तो वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, जहाँ पर क्विकली सेव करना है तो सेव, और अंडो रीडो के लिए ये बटन दी है। ये ऑफिस बटन है, जहाँ पर हमको न्यू पावर पॉइंट बनाना, पहले से बने पावर पॉइंट को ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करने से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। फिर इसके बाद हम दूसरी पट्टी देखें। ये जो दूसरी पट्टी है इसको बोला जाता है मेनू बार। इस पर जो हमको होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू दिख रहे हैं, ये है टैब। तो इन टैब में हमको प्रेजेंटेशन को डिजाइन करने से रिलेटेड और प्रेजेंटेशन को एडिट, फॉर्मेट करने से रिलेटेड ऑप्शन हमको इन टैब में मिलेंगे और इस वीडियो सीरीज में हम इन सभी टैब को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से ये चौड़ी पट्टी नजर आ रही है, इससे बोलते हैं रिबन। तो जिस भी टैब पर हम क्लिक करेंगे उस टैब के ऑप्शन हमको रिबन पर शो होंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये साइड में स्लाइड पैन है, इसमें हम जितनी स्लाइड लगाएंगे वो यहाँ पर छोटी छोटी स्लाइड यहाँ पर दिखेंगी पूरी प्रेजेंटेशन की। अभी इसमें बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड है। अगर हम इसमें और भी न्यू स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसमें स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी भी स्लाइड की प्रेजेंटेशन हमको बनाना है उतनी स्लाइड हम इसमें लगा सकते। तो न्यू स्लाइड कैसे लगाएंगे? तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ M प्रेस किया तो इसमें एक न्यू स्लाइड लग गई। ऐसे ही हम जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार इसमें एक स्लाइड लगती जाएगी। बाकी इसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, जैसे होम टैब में न्यू स्लाइड है, इस पर जाकर भी हम एक न्यू स्लाइड को लगा सकते। तो इन ऑप्शन को हम जब टैब पढ़ेंगे तो उनमें कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमने देखा, ये स्लाइड पैन है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है स्लाइड। इसी पर हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। जो भी टॉपिक समझाना है वो पूरा हम इसी स्लाइड पर हम लिखते हैं।
तो ये स्लाइड कहलाती है और मल्टीपल स्लाइड से मिलकर ही प्रेजेंटेशन बनती है। ये आपको साइड में दिख रहा है, ये है स्क्रॉल बार, जिससे हम अपनी पेज है इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्लिक टू एड नोट्स दिख रहा है, ये नोट्स पेज है, यहाँ हम अपने लिए कुछ नोट्स लगा के रख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे एक पट्टी और है, इसको बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है कि जितनी स्लाइड हम इसमें लगाएंगे तो वो हमको दिखाएगा और हम किस स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं वो भी हमको दिखाएगा। जैसे अभी 1 of 4 दिख रहा, मतलब इसमें टोटल 4 स्लाइड है और हम फर्स्ट स्लाइड को ओपन किए हैं। किस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखाएगा। और इस साइड यहाँ पर राइट साइड में हम देखें तो स्लाइड के कुछ व्यू हैं जो कि हम व्यू टैब में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम स्लाइड को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर हमको स्लाइड को जूम करना है तो प्लस पर क्लिक करके हम जूम कर सकते हैं और इसको जूम आउट करना है तो यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे नीचे देखें तो ये होता है टास्क बार। टास्क बार में स्टार्ट बटन होती है और हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम दिखता है, साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी को दिखाता है, साउंड वगैरह, और इसके अलावा और भी कोई हार्डवेयर इंस्टॉल है तो वो यहाँ पर हमको शो करता है टास्क बार में। तो ये पावर पॉइंट स्क्रीन थी। अब इसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन क्या होती है और कैसे दिखती है, इसके लिए हम आपको पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना भी सिखाएंगे और इसके सभी टैब यूज करना भी सिखाएंगे। तो इसमें हम ओपन करते हैं एक पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट पर बनी है। इस तरह से हम अपनी स्लाइड को डिजाइन कर लेते हैं जैसे इसमें है। फिर जब हमें ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना होता है उस टाइम पर हमें इसको रन करना होता है। जैसे ये डिजाइन व्यू में हमको ऐसा दिखेगा, जब तक हम इसको डिजाइन करेंगे इस व्यू में रहते हुए हम इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगे, लेकिन जब हम इसको ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करेंगे तब हमें इसको रन करना होगा, जिससे कि इसके चारों तरफ के कुछ ऑप्शन नहीं दिखेंगे, केवल स्लाइड ही आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। तो रन करने के लिए कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती हैं सबसे ऊपर वहां पर F5 होता है। F5 पर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी। बाकी प्रेजेंटेशन रन करने के ऑप्शन भी हैं जो कि इन मेनू में है। जब हम इन मेनू को पढ़ेंगे तो वहां से भी हम इसको रन करना देखेंगे। अभी फिलहाल हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन रन मोड में आ गई। अब ये प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखेगी। प्रेजेंटेशन में सबसे पहली स्लाइड में टॉपिक का नाम और प्रेजेंटेड बाय, मतलब जो भी उसको प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद माउस से हम कहीं भी क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी स्लाइड चेंज हो जाएगी। फिर हम एंटर करेंगे तो हम देखेंगे अगला जैसे आया टाइप ऑफ कंप्यूटर। फिर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये टेक्स्ट आया, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। दूसरा टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस। फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। फिर हम एंटर करेंगे, अगली स्लाइड चलेगी। अब हम देखेंगे इस तरह से जैसे ये टेक्स्ट आ रहे हैं तो इसमें लगा हुआ है एनिमेशन। इस तरह के एनिमेशन कैसे लगाते हैं वो भी हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे जब हम एनिमेशन टैब को पढ़ेंगे। और लास्ट में हम एक थैंक्स की स्लाइड बनाते हैं। तो इस तरह से हम पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और अपने विचारों को प्रभावी तरीके से ऑडियंस के सामने रख सकते हैं। इसमें हम ऑडियो वीडियो भी यूज कर सकते हैं। ये एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन को हम नॉर्मली डिजाइन कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन पूरे टैब को कवर करेंगे। तो इन टैब से आपको पूरी तरह से प्रेजेंटेशन बनने लगेगी। जब हम प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमको ऐसा व्यू प्रेजेंटेशन का दिखाई देता है। इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार स्लाइड को ऐड करते हैं। स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+M। जैसे ही हम Ctrl+M करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू स्लाइड लग जाएगी, फिर से करेंगे एक और लग जाएगी। इस तरह से हमको जितनी स्लाइड चाहिए वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल, इसमें आप जिस भी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं वो टॉपिक यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंप्यूटर। फिर सबटाइटल इसमें प्रेजेंटेड बाय, इस तरह से हम टाइटल लिख लेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करके जितनी भी इसकी साइज वगैरह बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से साइज बढ़ा देंगे। जो भी फॉन्ट कलर करना चाह रहे हैं वो फॉन्ट कलर कर लेंगे। इसमें डिजाइन देना है तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमको टैब में दिखेगा डिजाइन टैब, जिसको टैब पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अभी थोड़ा सा हम दिखा देते, डिजाइन पर जाएंगे और यहाँ आपको बहुत सारी स्लाइड डिजाइन मिलेंगी। इसमें भी आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको और भी डिजाइन नजर आ जाएंगी। इनमें से आपको जो भी डिजाइन अप्लाई करनी है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते।
जैसे हमने इस डिज़ाइन को अप्लाई किया, फिर इस डिज़ाइन में आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते। तो ये फर्स्ट पेज तैयार हुआ। फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर सेकंड स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब इसमें हमने जो भी टॉपिक बनाया है उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो जैसे इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो जैसे आपको बीचों बीच दिखाना तो होम में इसका हम अलाइन सेंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिख देते हैं कि कंप्यूटर इज एन इस तरह से हमने थोड़ा सा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लिख दिया है। आपको किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन बाकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको ज्यादातर पॉइंट पॉइंट ही दिखाने हैं। सभी चीजों को आपको पूरा पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि फिर वहां पर जो स्पीकर होता है उसको भी कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं। नहीं तो दर्शक होंगे वो आपकी स्लाइड को ही पढ़ते रहेंगे, जो स्पीकर होगा वो बोलता रहेगा और कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए पॉइंट रखे जाएं, कुछ चित्र वगैरह दिखाए जाएं, वीडियो जहां जरूरत हो वहां वीडियो लगाएं, और ज्यादातर हम इसको पॉइंट पॉइंट यूज करेंगे। तो ये हमारी सेकंड स्लाइड। फिर उसके बाद ऐसे जो भी आपका टॉपिक है उस हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसको सिलेक्ट करके हम होम टैब में इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। अभी हमने ये प्रेजेंटेशन नॉर्मल बनाई है, इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया जा सकता है, जो कि हम आगे टैब कंप्लीट करेंगे उनमें हमको ऑप्शन मिलेगी, वहां से हम सीखते चलेंगे। ये 3 कैटेगरी बनाई गई। फिर इन 3 कैटेगरी के आधार पर कंप्यूटर के टाइप को डिफाइन किया गया। इनको हम ऐसा एडजस्ट कर लेते और इनकी थोड़ी सी साइज वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं, और इनमें कोई कलर वगैरह देना होगा तो हम वो भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे फिलहाल हम अभी इतनी ही बनाते हैं, और लास्ट में लिखा जाता थैंक्स, कि जो ऑडियंस बैठी होती है आपकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए, उनका हम थैंक्स करेंगे। तो इसके लिए लास्ट में हम एक स्लाइड बनाते हैं थैंक्स, और इसमें चाहें तो आप कोई इमोजी टाइप की लगा सकते। तो इंसर्ट में जाएंगे, सेव ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको एक स्माइली मिल जाएगी। इस पे जाके आप ऐसा फेस लगा सकते हैं। फॉर्मेट में जाके इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर दें और कोई कलर दे दें। ये अभी हमने एक व्यू देखा कि प्रेजेंटेशन को कैसे हम तैयार करते हैं। इस प्रकार से हम प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेंगे तो उसको करेंगे रन। तो रन करने के लिए कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्लाइड शो व्यू में आ जाएगा पूरी स्क्रीन पर। फिर केवल आपको स्लाइड दिखेगी, कंप्यूटर और प्रेजेंटेड बाय दिख रहा। फिर एंटर करेंगे तो अगली स्लाइड आएगी। ये स्लाइड स्क्रीन पर ही दिखती रहेगी, जब तक हम एंटर बटन प्रेस नहीं करेंगे स्लाइड चेंज नहीं होगी। लेकिन इसमें हम टाइमिंग भी लगा सकते हैं, जो कि आगे टैब में हम सीखेंगे। फिर एंटर करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी, फिर एंटर करेंगे तो ये एंड हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम एक प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर सकते हैं। अभी इस प्रेजेंटेशन को हमने नॉर्मली डिजाइन किया है, इसमें बहुत सारी डिजाइन, बहुत सारे एनिमेशन होते हैं कि जैसे स्लाइड है इस तरह से ओपन हो तो हर स्लाइड पर क्लिक कर करके हम अपने अकॉर्डिंग इसके ओपन होने की डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये। अब हम इसको रन करेंगे तो अभी हमने देखा था स्लाइड हमारी नॉर्मल तरीके से आई थी। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे ट्रांजिशन के साथ स्लाइड हमको दिखेगी। तो ये अभी केवल इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में हम पूरे होम टैब के ऑप्शन को सीखेंगे। जब आपसे सभी टैब के ऑप्शन बनने लगेंगे तब बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर सकते हैं खुद से। तो पावर पॉइंट का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल NG कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें हम पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम पावर पॉइंट के कंप्लीट कोर्स के वीडियो अपलोड करेंगे, जिनको आप देखकर पूरा पावर पॉइंट सीख सकते हैं।